दोस्तों, ईद आने वाली है तो मीठे में सेवइयां न बनी तो ईद का त्यौहार अधूरा सा लगता है। तो इसलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नवाबी सेवई की रेसिपी। ये देखने में तो काफ़ी रिच और डिलीशियस लगता ही है, खाने में तो और भी टेस्टी लगता है। इसे आप घर पर बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, बस कुछ इंग्रेडिएंट्स से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और लाजवाब बनती है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर पहले से ही रख सकते हैं और मेहमान के आने पर आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में। तो ये रिच और डिलीशियस सेवई बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून घी। तो जब तक कि घी गर्म होता है, मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने यहाँ कौन सी सेवइयाँ ली हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पतली वाली सेवइयाँ यूज़ कर रही हूँ। ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ इसकी जगह पर वो जो लच्छे वाली सेवइयाँ आती हैं ना, आप उसे भी ले सकते हैं। मुझे मार्केट में ये वाली मिली, इसलिए आज मैं इसी को यूज़ कर रही। ये बिल्कुल पतली वाली है और भुनी हुई सेवइयाँ हैं। ये लगभग 250 ग्राम सेवइयाँ हैं। मैं इसे इस तरह से ब्रेक कर लूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में। तो इसको अपने हाथों से इस तरह से क्रश कर लीजिए। बहुत आसानी से ये क्रश हो जाती हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन हो गए हैं। अब हम इसको डाल देंगे जो हमने घी गर्म करने को रखा था ना, उसमें। आप यहाँ घी की जगह बटर भी ले सकते हैं, पर रिफाइन नहीं लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं नवाबी सेवई। अब हम इसे भूनेंगे 1 से 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर। इस तरह से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये पहले से ही रोस्टेड होती हैं। इसे पैन में बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ये नीचे से जल भी सकती है क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। तो हमें इसे रोस्ट करते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 स्पून शुगर पाउडर। आप यहाँ चाहें तो रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर शुगर, लेकिन उसे मिक्सिंग में टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पाउडर शुगर ही ले रही हूँ। पाउडर शुगर बनाना बहुत इजी है। आप रेगुलर शुगर को मिक्सी में डालकर पीस लीजिए, वो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा और हमारा पाउडर शुगर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से घुल मिल ना जाए और घी, चीनी, दूध का फ्लेवर सेवइयों में आ ना जाए। तो ये देखिए, लगभग 4 से 5 मिनट भूनने के बाद हमारी सेवइयाँ हल्का डार्क कलर की हो गई हैं और इसमें सब कुछ अच्छे से मिल गया है और ये अच्छे से मीठी भी हो गई हैं। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। मैंने यहाँ एक बॉक्स का डब्बा ले लिया है। आप इसकी जगह पे कोई भी मोल्ड या केक टिन में या कटोरी में इसे जमा सकते हैं। तो इसमें हम लगभग 1/4 इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसे हम इस तरह से फैलाते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप हाथों की मदद से या चम्मच या कोई भी स्पैचुला से इसे सेट कर सकते हैं। हमें इसकी एक थिक लेयर तैयार करनी है। ये देखिए, मैंने एक थिक लेयर इस पे तैयार कर लिया है। अब हम एक स्टील का ग्लास ले लेंगे और इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हम इसे दबाते हुए सेट कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कटोरी में कैसे इसे सेट करना है। मैंने यहाँ एक शीशा का कटोरी ले लिया है। मैं इसमें इसे डालूंगी। इसमें भी इस तरह से इसे इस तरह से दबा देंगे। आप जितनी चाहें उतनी कटोरी या ग्लास या बॉक्स में इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ 3 कटोरी और एक बॉक्स में इसे जमा लिया है। अब हम चलते हैं इसके आगे के प्रोसेस में। सेकेंड लेयर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में दूध ले लिया है। ये लगभग 1 लीटर दूध है। अब हम इसे
उबलने देंगे। इसमें हम 1 बॉयल आने तक इसे उबाल लेंगे। जब तक इसमें बॉयल आता है तब तक हम देख लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ मैंने आधा कटोरी दूध ले लिया है। मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था, आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच, ये 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मैंने निकाल लिया है। ये मैं इसमें इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर था। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेजरमेंट याद रखिएगा। यहाँ मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1 चम्मच अरारोट डाला है। आप चाहें तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और एक पतला सा घोल तैयार हो गया है। यहाँ हमारा दूध भी गर्म हो चुका है और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है। अब हम इस घोल को धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और इस तरह से मिलाते जाएंगे। एक बार में बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, वरना ये लम्पी हो जाएगा और इसमें गांठें भी पड़ जाएंगी। इस वक्त हमें फ्लेम को लो रखना है और इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। ये देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। मुझे इसे पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं और जो कस्टर्ड पाउडर और अरारोट हमने यूज़ किया था वो भी अच्छे से पक चुका है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है, इसे हमें और गाढ़ा नहीं करना है। अब हम इसमें लगभग 5 से 6 चम्मच चीनी डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें क्रीमी और रिच फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें इसे विस्क की मदद से इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो भी इसमें लम्स आ गए हैं वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो मिल्क पाउडर आप थोड़े से पानी या दूध में घोलकर डालें और अच्छी तरह से उसे मिला लें। आप इसकी जगह पे चीनी के साथ घर की मलाई होती है ना, वो आधा कप भी डाल सकते हैं या आप कंडेंस्ड मिल्क भी आधा कप डाल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कंडेंस्ड मिल्क अपने आप में बहुत मीठा होता है, तो उसके साथ आपको चीनी नहीं डालना है। बस हमें इसे इस तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारा ये क्रीमी मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसे और बिल्कुल नहीं पकाना है, बस हमें इसी कंसिस्टेंसी तक इसे रखना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ठंडा होने के बाद और भी सेट होने लगता है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और चलते हैं आगे का प्रोसेस करने। तो हमने जो यहाँ पहले से लेयर तैयार करके रखा था उस पर हम ये क्रीम डालेंगे। बिल्कुल गरम गरम ही डालिएगा, इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसे हम अच्छी तरह से फैलाते हुए डालेंगे। इसे हमें पूरी तरह से ढकना है और एक अच्छा सा लेयर तैयार करना है। हमें क्रीम की एक थिक लेयर इस पर तैयार करनी है। लगभग 1 से 1.5 इंच मोटी लेयर हमें इस पर तैयार करनी है। ये देखिए मैंने सेकेंड लेयर भी तैयार कर ली है। ये अभी से ही सेट होना स्टार्ट हो गया है और ये ठंडा होने के बाद और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैं इस पर कुछ किशमिश स्प्रिंकल करूँगी। फ्रेंड्स इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालना और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने किशमिश भी अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इस पर 3rd लेयर फैलाएंगे। तो ये जो हमारी बची हुई सेवइयाँ थीं इसे हम 3rd लेयर में इस तरह से फैलाते हुए हमें तैयार करना है। ऊपर में अगर आपके पास कम सेवइयाँ बची हैं तो भी चलेगा, हमें सिर्फ इस क्रीम को ढकना है। और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसे इस पर अच्छी तरह से एक लेयर सा तैयार करें। हमें इसके किनारे भी अच्छी तरह से ढकना है। बस हमें अच्छी तरह से टॉप की लेयर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने टॉप की लेयर भी तैयार कर ली है। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए डालेंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स की भी अच्छी तरह से लेयर तैयार कर दी है और अब ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रखें, उसके बाद ही सर्व करें। गर्मा गर्म बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, तो हमें इसे फ्रीज़ में 2 घंटे के लिए रखना है। तो चलिए मैं इसे फ्रीज़ में रख देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 2 घंटे बाद।
तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और हमारा नवाबी सेवई बिल्कुल तैयार है। ये देखने से ही लग रहा है कि ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कट करके। देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गई हैं और कितनी अच्छी दिख रही है। तो इस ईद के मौके पर आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।